अस्सलामुअलैकुम, हमारे ज़ारा चैनल पर वेलकम बैक। और हम आ गए हैं एक नए ब्लॉग में आप लोगों के सामने अल्लाह ताला के 99 नामों को लेते हुए। बहरहाल लास्ट ब्लॉग आप लोगों ने देखा था अम्मी की बरसी का। उसके बाद बस तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं तबीयत ख़राब में भी आ सकूँ। आज भी थोड़ी सी तबीयत डाउन है, लेकिन मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ। मैं बैठी हुई थी, मेरे दांत में भी दर्द हो रहा था, तो मैंने अपने लिए सिर्फ लाइट सा नाश्ता बनवाया, एक स्लाइस और अंडा, बाकी चाय शाय पियेंगे। अभी आवाम सो रही है, उठती है तो बाकी लोगों को भी दिखाती हूँ। सलमान सिर्फ उठ के तैयार हो रहे हैं अपना शॉप पे जाने के लिए, बाजी लोग नाश्ता बना रही हैं, उनका आज लास्ट डे है। कल से इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ऑन द वर्क मैं मिलूँगी, और बाकी जो है वो रूटीन जैसे जैसे चलती जाएगी आप लोग देखते जाना। तो जनाब जैसे कि मैं कब चेंज वगैरह कर कर आ गई और आकर नमाज़ वगैरह अदा की, आकर बैठी, और उसके बाद जनाब जो है वो मैं ये देखे मुझे देख के हंस रही है, तो इसलिए मेरी जो है ना हंसी निकल रही है कि इसकी काम चेक करे ज़रा। तुम्हारे वैसे किस खुशी में दांत निकल रहे हैं? नहीं अभी मुझे बताओ कैमरा में। नहीं मुझे प्लीज़ बताओ। नो प्लीज़, नहीं प्लीज़। अच्छा चलो अगर नहीं समझ आएगी तो वो कर देना ना बीच में से, तुमने व्लॉग को एडिट करना है। बताओ किचन कब साफ किया आपने? हैं? किचन कब साफ किया था? मैंने तो नहीं साफ़ किया। क्या क्या बोला आपने लोगों? मैंने कहा अभी मैं नहा धो के चेंज कर कर आ गई हूँ। कह रही है मैं हाथ में किचन साफ करके आ गई हूँ। नहीं मैंने कहा है मैं अभी आ गई हूँ, मैंने चेंज करके नमाज़ पढ़ी है, और किचन तो मैंने बोला ही नहीं है। बदतमीज इसके काम देखो, मैं झूठ बोलूँगी व्लॉग में, झूठ बोलूँगी मैं। हैं लंबी लंबी भी छोड़ी कभी छोड़ी है मैंने व्लॉग में पहले? कभी मेरे ऑडियंस को ख़राब कर रही है कि मैं झूठ बोल रही हूँ बीच में। किचन तो मैंने बताया बाजी साफ़ करके गई है। हाँ लेकिन आज उनका लास्ट डे था, कल से मैं साफ़ करूँगी, तो फिर मैं आप लोगों को नज़र आऊँगी किचन में काम करते हुए। इसको लगा मैंने ये बोला कि मैं चेंज कर कर आ गई हूँ। वीडियो में देख लेना तुम एक दफ़ा फिर दोबारा जब मैं एडिट करूँगी तो मैंने क्या बोला था। बदतमीज़, एक तो मेरी जबड़ा दुख रहा है, ऊपर से सड़की को ऐसी बातें सूझ रही है। मेरा भी दुखने लग गया। बाहर मैंने वो पानी अपना पी रही हूँ जो कि हल्का गुलाबी रंग का हो गया। ये चेक करें, जो नूर ने आज बहुत कंजूसी के साथ इसमें चुकंदर डाला था, हल्के गुलाबी रंग का बेचारा, अब जाके वो जब आधी बोतल से ज़्यादा ख़त्म हो गई है। अब इनिया पूछ के गए कि मामा ये मेंढक के अंडे कितने को पीने हैं आपने? मैं कहा बस मेरा दिल कर रहा है मेरे अंदर मछलियाँ तैरें। तो बहरहाल नूर साहिबा पढ़ रही हैं, और ये इस टाइम की रोशनी आप देख रहे हैं कि किस तरह शिद्दत से असर का टाइम है, लेकिन हमारे घर में कितनी शिद्दत से जो है वो धूप आ रही होती है। सनलाइट जो नूर को बहुत पसंद है ना आँखें अंधी करने के लिए, मेरे माइग्रेन वाले बंदों के लिए तो नुकसानदेह, तो ये खैर देख रही। और एक और आपको मैं दिखाती हूँ। हाँ जी चलो इनका सुनो, मैं दिखाने लगी वो कह रहे पेंट की तरह। यार नूर देख के देना उसको ज़रा, वो रख के गई है मदिया बैग में कपड़े वगैरह। चलो तो जनाब जो किचन में बर्तन थे वो मैंने धोए हैं, और मैं फटाफट से ये जो है वो दाल बनाने लगी हूँ, ताकि अभी गैस आ रही है तो मैंने कहा फटाफट से दाल बन जाए। दाल बनेगी क्योंकि गोश्त डेली खा खा के बंदा दिल भर जाता है, तो मैंने कहा यार आज दाल भी हो जाए साथ चावलों के। तो दाल साथ में लाल मसूर की दाल जो मैंने धो के थोड़ी सी रखी है, ये आप लोगों के सामने है निकली निकली सी। तो बस ये प्याज ब्राउन होती है तो मेरा जो तरीक़ाकार आप लोगों को पता है, इस तरीके से दाल बनाओगे तो रॉक एंड रोल हो जाओगे फैमिली में। तो आप लोग मेरी बातों को इग्नोर किया करो यार, मेरी बातें ऐसी ही हैं, मस्ती मेरी। तो आप लोगों ने बस दाल को इसमें डालना है, लाल गोल मिर्च डालना, नमक और हल्दी, बस उसके अलावा कुछ नहीं डालना, और इतनी झकास मज़ेदार दाल तैयार होगी। अवाम मेरी बाहर बैठी हुई है, दाल मैं तैयार कर रही हूँ। किचन के बर्तन साथ के साथ धोने, आप लोगों को पता है काम वाली आज चली गई है, और अब नई काम वाली किचन के लिए नहीं लगवानी, क्योंकि किचन का मेरा पहले भी बहुत नाश मर गया। कोई मिली परफेक्ट मेरी मर्ज़ी के मुताबिक तो लगवाऊँगी, अदरवाइज़ सिर्फ सफाइयों के लिए ही लगेगी। तो अपनी एक्सरसाइज भी रहेगी, डाइट भी सही रहेगी, और जनाब साथ साथ किचन का काम भी होता रहेगा। तो चलो जी प्याज हो रही है, इसी में मैं लाल मिर्चें डाल लेती हूँ। ठीक है, अब लाल मिर्चों के लिए ये देखो, ये फिर बर्तन लग गए, माँ पांडे वाली लग रही है उन्होंने। अब इसमें ना सिर्फ और सिर्फ ये वाली मिर्चें डलती हैं, ये गोल मिर्च, दैट्स इट। और इसमें डलेगी तो ये करके, और इसमें मैं डाल दूँगी
और इसमें मैं डालूँगी जस्ट हल्दी, और हम इसमें डालेंगे बस नमक। दाल को हम ठीक है, इसको अच्छे से चलाना है। इसमें हम पानी ले लेंगे। हाथ मेरे साफ ही थे, धुले हुए। ये ना सोचना मैं अपने हाथों का गंद डाल रही हूँ बीच में। ममता डाल रही हूँ मैं, ममता वहाँ डाल दो। ठीक है जी। गीले ही हाथों से मैं इसको पकड़ भी रही हूँ। बस दैट्स इट। इसने देखना खुद ही बना है और रेडी होना है और खाना हमारा तैयार हो जाएगा। हम फिर इधर से पांडा, मुझे याद आ गया, मैं इस तरह रख के अम्मी से फ़ोन पे बात किया करती थी वीडियो कॉल पे। जब बर्तन धोती थी तो अम्मी के साथ बात करती थी, तो सामने मेरी खिड़की है जो मैं इस पे रखती थी और साथ साथ उनसे बातें करती थी और साथ साथ अपना काम ख़त्म करती थी। अब मैंने उनकी जगह पे आप लोगों को ले आई हूँ। आप लोगों को ले आने का मकसद है ऑल फैमिली। ठीक है कि ऑल फैमिली आ गई है एक माँ की जगह। अब इसमें जितनी भी माएँ देख रही होंगी, जितने भी लोग देख रहे होंगे, वो सब लोग फीलिंग को समझ सकते हैं कि मैं क्या बात कह रही हूँ। आवाज़ मेरी अगर हल्की आ रही है तो फ़ोन मेरे से ज़रा फासले पे है, लेकिन ब्लॉगिंग साथ ही साथ होगी इंशाल्लाह ताला और दौड़ेगी दौड़ेगी दौड़ेगी। नूर आटा बेटा फ्रीजर से ला के रख दो बाहर, तो कितनी देर में खुलेगा तो फिर मैं बना दूँगी, वरना फिर वो हो जाएगा, गैस चली जाती है। साथ साथ ब्लॉग, साथ साथ काम और साथ साथ बातें। वीडियो को ज़रूर लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो। बाकी भी प्लेटफॉर्म्स पे डलती हैं चीज़ें, इन्हें भी जाकर आप लोग अप्रोच किया करो। चलो तो जनाब, मैं चावलों को दम लगाने लगी हूँ और ज़ीरे वाले चावल मैंने बनाए हैं। और सलमान साहब अपना यहाँ पे, आपकी डिश का क्या नाम है? ये नमकीन गोश्त। सही वाला आप बताएं, कच्चियाँ ना मारें आप प्लीज़। इनको खुद नहीं पता ये जो डिश बना रहे हैं उसका क्या नाम है, लेकिन बहुत मज़े की बनाते हैं, नो डाउट। बहुत ही आला बनती है, बहुत मज़े की बनती है। मैं चावलों को बना रही हूँ और आज हमारे यहाँ आंटी ने जो वो हमें चिकन, चने आंटी बहुत मज़े के बनाती हैं, वो बनाकर भेजे हैं ऊपर, तो उसके साथ मैंने ज़ीरे वाले चावल बनाने लगी हूँ और मैं चावलों को दम देने लगी हूँ। सलमान साहब की डिश चेक कर लो, बहुत ज़बरदस्त है। इसमें बनाई शनाई होनी है। बहरहाल हमारा चावलों को दम लगता है और जैसे जैसे जो करते जाएंगे आप लोगों को। ये हम खा रहे हैं चावल और चने चिकन, और बहुत मज़े का बना है। और चावलों के साथ आपको पता है ज़रा मुलायम हो जाते हैं। क्या फेमस है? चने चिकन और साथ में ज़ीरे वाले चावल। ये अजान साहब की प्लेट है ना, अजान फिनिश करके भी दिखानी है फिर। और बहुत मज़ा आ रही है। हम लोगों ने ऐसे ही एज इट इज़ दस्तरखान लगाए। ये
मेरा नाम है गुजर। चलो तो जनाब, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेड जा चुकी है, तो रात में भी अब मैं ही आप लोगों को सर्विस देती नज़र आऊँगी। तो व्लॉग में आप लोगों को पता चलेगा कि क्या पता होता है कि किसी ने जो है वो नहीं आना, तो मैं रात को अपना किचन क्लियर कर सोती हूँ। वरना तो बड़ी सी बात है जिसमें बच्चे समेट देते हैं सब कुछ। नोना बेटा जैसे बर्तन उठा लेने क्योंकि ये देखो कैसे खड़े हैं। बस ये पहले सारे हम वॉश करेंगे बर्तनों को। साथ चाय बन रही है और आप लोगों को पता है मेड रखना भी इंसान के लिए, अगर आपके पास कोई हेल्पर है तो उसमें कोई मुजाहिदा नहीं होता। लेकिन हमारी सोसाइटी जो है ना वो ये कहते हैं कि घर में अगर औरत काम नहीं कर रही तो मतलब बहुत बड़ी बुरी बात है। उसने मेड अफोर्ड कर ली है या उसने हेल्पर रख ली है तो वो बहुत बुरी बात है। ये नहीं सोचते और ये खुश नहीं होते कि अल्लाह ने हमें इतना दिया है कि हम किसी की रोज़ी रोटी का ज़रिया बन रहे हैं। ये वो औरतों की हेल्प होती है इस तरह जो और कोई हुनर नहीं जानती, तो आप उनकी इस तरीके से अपनी काम भी आपके हो जाते हैं, आप अगले की हेल्प भी कर देते हैं और एक अच्छा बॉन्ड भी बन जाता है आपका लोगों के साथ। लेकिन अच्छा, ये चीज़ मैं आप लोगों को एक मज़े की बताती हूँ कि जिनसे मैंने अपना सलोन का काम सीखा था, मेरी उस्ताद हमारी आपी जान, उन्होंने ये बात हमें सिखाई थी। जब हम मैंने इस पर लगा लिया था लेकिन इस दफ़ा फिर मैंने से ज़रा नहीं सोचा। जब हम उनसे सीखने के प्रोसेस में उनके पास हमने एडमिशन लिया था ब्यूटिशियन का कोर्स करने के लिए, उस वक्त उन्होंने हमें एक बात सिखाई थी। उन्होंने कहा था, बेटा सारी उम्र कुछ ना सीख के घर की हांडी रोटी करने से बेहतर है कि कोई हुनर सीख कर आप अपने पैसों से और अपने लिए वो मुलाजिम रख सकें, वो हेल्पर रख सकें जो आपका काम कर कर आपको दें। उसकी खुशी, उसका एहसास एक अलग होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ ना बने, घर में सिर्फ हांडी रोटी जोगे ही रह जाए, जो कि मोस्टली मर्दों का भी ख्याल होता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में मेरे शौहर का ऐसा कोई ख्याल नहीं है, बट फिर भी मैं बता रही हूँ कि बहुत से लोगों का ऐसा ख्याल होता है। मेरे अपने घर में भी बहुत से ऐसे लोग हैं मौजूद हैं, जो मेरी अपनी मतलब ख़ानदान से रिलेटेड भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो चाहते हैं कि जी औरत अगर घर का काम करे तो दैट्स इट, वो अच्छी है। अगर घर का काम नहीं कर रही और वो मुलाजिम रख रही है तो यार वो तो बड़ी नवाब है, वो तो बैठी रहती है, उसको तो कोई काम ही नहीं। 4-4 नौकर रखे हुए, मेरे अगर उसने नौकर रखे हुए तो वो अफोर्ड करती है, और अगर उसने नौकर रखे हैं तो उस नौकर को रखने के लिए उसने मेहनत की है, वहाँ तक पहुँची है, उस मुकाम तक पहुँची है। इसको समझिए, अपनी बहुओं को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी बहुओं को आराम दीजिए, अपनी बहुओं को सहूलत दीजिए। ये मेरा उन ऑल सासों को मैसेज है जो इस चीज़ के खिलाफ जाती हैं कि यार वो तो कुछ कर दी नहीं, वो तो कोल नौकर ही बड़े ने, वो तो हराम है, वो तो पड़ी रहती है। वो पड़ी अगर आज रहती है तो वो कल अपनी मेहनत की वजह से पड़ी रहती है। उसने जो कल मेहनत की थी उसका अजर है जो आज पड़ी रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया, साहिब हैसियत बनाया कि मैं हेल्पर अफोर्ड कर सकती हूँ, लेकिन उन हेल्परों को भी इंसान ही समझती हूँ। तो आज पुराने से पुरानी हर हेल्पर मेरे साथ जुड़ी हुई है और आइंदा आने वाले ब्लॉग्स में आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो मेरे साथ कैसे अटैच्ड हैं। आज ये बात बताने का मकसद ये है कि मेरी जो हेल्पर छोड़ के गई है उसकी बेटी की है शादी, और मैं उसके लिए कैंपेन चला रही हूँ। एक चैरिटी की मैंने अपील की है अपनी फ्रेंड सर्कल में कि जिससे जितना हो सकता है वो हम मेरे साथ कोऑपरेट करें कि हम उस बच्ची की शादी के पैसे जमा कर सकें, मतलब कि बारात के खाने के पैसे जो मोस्टली हर जगह पर हम लोगों के घरों में चीज़ों को बॉदर नहीं किया जाता, लेकिन इन जैसे लोगों के घरों में ये 1-2 लाख रुपये बहुत महीने रखे जाते हैं। तो आप लोग जो देख रहे हो बस ये दुआ कर दो कि मुझे अल्लाह ताला इसमें कामयाबी अता फरमाए और मैं उनकी हेल्प कर सकूं अपने ज़रिए से, मैं उनको पहुंचा सकूं, उनको इकट्ठे करके पैसे दे सकूं, जो वो भी मैं आप लोगों के सामने आप लोगों को दिखाऊंगी। और मेरा ये काम शुरू करने का मकसद ये है कि मेरी वालदा मालिदा जो इस दुनिया से जा चुकी हैं, इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं, बहुत अच्छी जगह चली गई हुई हैं जहाँ हम जैसे लोग जो गुनाहगार नहीं तड़प रहे हैं, उनकी
रूह को सवाब पहुँचाने के लिए मेरा मकसद है कि मैं उनकी रूह के लिए वो काम करूँ जो मेरे लिए, तो मैं सदका जारिया बनकर अपनी माँ के आगे जो है वो उनको सवाब पहुँचा सकूँ। कहते हैं ना कि अगर आप के माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं तो आपका हर काम उनको सदका जारिया बनकर लगता है, क्योंकि वो उनकी तरबियत होती है जो कुछ आप कर रहे होते हैं। तो आई होप आप मेरे भाषण को समझ चुके होंगे। तो हम करते हैं किचन के बर्तनों की सफाई, क्लियर करती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत हो गई गपशप। चलो तो जनाब देखो, ऑल क्लियर हो गया जनाब, और मैं हो गई हूँ ऑल क्लियर। मैंने बादल ऑल सारा कुछ क्लियर कर दिया है। आहिस्ता आहिस्ता अब सेटिंग भी मेरे हाथ में आ गया तो होती जाएगी, और माशाल्लाह से सब क्लियर करके अब ये एप्रन उतार के जा रही हूँ चाय पीने के लिए। हम चाय पियेंगे और उसके बाद ब्लॉग को एंड करेंगे। तो इसी तरह तुम लोगों ने देखते रहना है, सब्सक्राइबर ना बढ़े। अच्छा मुझे दसो ये केड़ा एक सब्सक्राइबर है जो कभी ऑफ हो जाता है, ऑन हो जाता है, ऑफ हो जाता है, ऑन हो जाता है, मुझे पता नहीं चल रहा। मैं ढूंढ रही हूँ ये कौन बंदा है एक जो हमेशा अनसब्सक्राइब करता है फिर सब्सक्राइबर हो जाता है, अनसब्सक्राइब करता है फिर सब्सक्राइब हो जाता है। किसको डर है मुझे सब्सक्राइब करके भाई, जो छुपाता फिर है ज़माने से? बताओ ज़रा आके मुझे कमेंट करो, ठीक है। चलो बहरहाल चाय पीते हैं, मजाक एक तरफ, लेकिन चाय पीते हैं फिर ब्लॉग को एंड करते हैं। स्टोरी पे लोग देखते हैं। चलो तो जनाब इस अंधेरे में ही ठीक है, रात के अंधेरे में तन्हाई में ये चाय का कप, और यहाँ पर ब्लॉग को हम करते हैं एंड, और इंशाल्लाह ताला सुबह एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़, शब बख़ैर।